स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से और अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव है। तो आज का टॉपिक है भोजन करने का सही समय। ये टॉपिक क्यों उठा, पहले मैं इस पे डिस्कस कर लेती हूँ। तो आपने कभी सोचा है कि हमारे जो भी हमारी जनरेशन है, पर्टिकुलर आज की डेट में ये जो हो रहा है, लोग जब कहीं भी कुछ भी, किसी को भी कुछ भी हो जा रहा है, कभी किसी को कैंसर हो जा रहा है, डिटेक्ट हो जा रहा है। नॉर्मल आदमी है, अच्छा खासा था, पता चला उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, और बीपी और शुगर तो सर्दी जुकाम की तरह हो गए घर में। कभी आपने बैठ के सोचा है कि ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं हम लोग जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां हमें हो रही हैं? तो उसके सबसे बड़ी जड़, जो सबसे बड़ी गलती जो हम लोग कर रहे हैं, वो लाइफ स्टाइल। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैटी लीवर की जितनी प्रॉब्लम, ये सभी बीमारियां आपकी लाइफ स्टाइल डिसीज है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी लाइफ स्टाइल जो आपने खराब कर रखी है, उसकी वजह से आपके शरीर का मैकेनिज्म खराब हो गया है, जो कि बीपी, थायराइड, शुगर, इस सब चीज़ों के रूप में आपको दिखता है। तो आप करते क्या है, इस चीज़ों की दवाइयाँ लेते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार नहीं करते हैं तो ये बीमारियां आपकी कभी ठीक होंगी ही नहीं। और लाइफ स्टाइल क्या है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, मैंने पूरी आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल शेयर की है अपने चैनल पे, वो आप जा करके देख सकते हैं। आज मैं शेयर करूंगी भोजन करने का सही समय क्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती हम यही कर रहे हैं। पहला कि भोजन करने का सही समय, दूसरा तरीका, और तीसरा चुनाव। मतलब भोजन करने का तरीका, और तीसरा भोजन का चुनाव, हम किस भोजन का चुनाव करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये कवर करूंगी कि भोजन करने का सही समय क्या है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। एंशिएंट साइंस के अनुसार, आयुर्वेदा के अनुसार हमारे भोजन करने का सही समय क्या होना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सके। भोजन एक ऐसी चीज जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, हमारे शरीर को चलाने का काम करती है। जब हमारा शरीर ऊर्जावान रहेगा, हमारा शरीर स्फूर्तिवान रहेगा, चलेगा फिरेगा, तभी तो हम कुछ काम करेंगे, तभी तो हम जितनी भी सुख सुविधाएं जुटाए उसका लाभ ले सकेंगे। बट क्या है ना कि हम इसी में सबसे ज़्यादा लापरवाही कर जाते हैं। जब समय मिला तब भोजन किया, भोजन करने का हमारा कोई समय नहीं रहता। याद रखिए, भोजन आपके लिए अमृत है, परंतु गलत भोजन गलत तरीके से गलत समय पर लिया गया विष के समान है। तो भोजन करने का समय निर्धारित करिए कि आप किस समय पे भोजन ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा भोजन करना एक बहुत ही पवित्र काम है। जैसे कि हम यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, उसी तरह हमारा भोजन भी हमारे लिए एक पवित्र काम की तरह माना गया है आयुर्वेदा में। आयुर्वेद में कहा गया कि जैसे अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता है सुबह शाम, वैसे ही भोजन भी आपको सुबह शाम लेना चाहिए। ये आपके शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है। ये नहीं है कि पूरे दिन बकरी की तरह चरते रहे। भोजन सुबह शाम लेना चाहिए, ये तो समझ गए कि आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ 2 समय ही भोजन लेना चाहिए, एक सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम। परंतु वो समय क्या है जब हमें लेना चाहिए भोजन, तो वो समय पर्टिकुलर क्या है जिसके अराउंड हमको भोजन कर लेना चाहिए। तो आयुर्वेद के अनुसार सुबह का भोजन जब भी ले, सूर्योदय के 3 घंटे बाद ले, यानी कि 1 प्रहर के बाद ले। सूर्योदय के 1 प्रहर के बाद भोजन करने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है। जैसे कि अगर आपके यहाँ 5 बजे सूर्योदय होता है तो 5+3 कर लीजिए, तो 8 बजे के लगभग आप अपना पहला भोजन कर सकते हैं, सुबह का भोजन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ 6 बजे सूर्योदय होता है या 7 बजे सूर्योदय होता है तो आप 9 बजे, 10 बजे, उसके अकॉर्डिंग +3 कर लीजिए। जितने भी बजे सूर्योदय हो उसमें +3 कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने भोजन का समय निर्धारित कर सकते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार सूर्योदय के 3 घंटे बाद का समय उपयुक्त होता है भोजन करने के लिए, और ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा, हमारे शरीर के लिए अच्छा, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा, हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करेगा। और दूसरा है, अब शाम को कितने बजे भोजन करें, क्योंकि आयुर्वेद में सिर्फ 2 समय ही बताया गया है भोजन करने के लिए। और पहले के समय में लोग ऐसे करते भी थे, 2 समय ही भोजन करते थे। सुबह चूल्हा जलता था, भोजन बनता था, उसके बाद फिर शाम को सीधे चूल्हा जलता था, भोजन बनता था। आज की डेट में क्या है ना कि गृहिणियां पूरे दिन किचन में व्यस्त रह रही हैं, सिर्फ किस लिए, भोजन बनाते। पूरे दिन सुबह ब्रेकफास्ट बन रहा है, फिर लंच बन रहा है, फिर दोपहर में कुछ ना कुछ बन रहा है, फिर शाम को कुछ ना कुछ बन रहा है, फिर
रात में कुछ ना कुछ बन रहा, बाप रे, पूरा दिन किचन में खाना बना रही हैं गृहिणी आज के समय में। पहले क्या होता था, सुबह जो चूल्हा जलता था उसी चूल्हे पे खाना बनता था और वही खाना उसी समय सब लोग खा लेते थे, वो खाना खत्म हो जाता था। फ्रिज वगैरह की भी सुविधा नहीं थी तो बासी खाना भी नहीं रखा जाता था। उसके बाद सीधे शाम को खाना बनता था और सूर्यास्त होने तक खाना लोग खा लेते थे। तो आप जानते हैं शाम को खाना कब खाने के लिए बताया गया है आयुर्वेद में, और वो जो नियम था ना वो बेस्ट था। परंतु आज क्या है ना कि हमारे यहाँ सब कुछ की व्यवस्था हो गई है, तुरंत गैस जलाओ, तुरंत खाना बनाओ, और सूर्योदय सूर्यास्त से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि पूरे दिन आप लाइट जला के रहते हैं, जिसका हमारे माइंड पे भी बहुत गलत असर पड़ता है। वो किसी और टॉपिक पे कवर करूँगी। बट उसकी वजह से हमारी दिनचर्या उथल पुथल हो गई। हमें एनर्जी मिलती है सूर्य से, सूरज की किरणें जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमारा खाना पचता नहीं है। तो इसीलिए शाम का जो खाना, सुबह का खाना तो सूर्योदय के 3 घंटे बाद बताया गया, और शाम का जो खाना है वो सूर्य ढलने से यानी सूर्यास्त होने से पहले लेने के लिए बताया गया। अगर आपके यहाँ 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो आप 5:30 तक भोजन अपना कर लीजिए, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद ना आपका मेटाबॉलिज्म डाउन होना शुरू हो जाता है, तो खाना जो भी आप खाते हैं वो प्रॉपरली पचता नहीं है। और शाम का भोजन जितना हो सके लाइट करिए, हल्का भोजन होना चाहिए शाम का। तो ये तो हो गई सुबह का भोजन और शाम का भोजन। सुबह का भोजन सूर्य उदय होने के 3 घंटे बाद, शाम का भोजन सूर्यास्त होने से पहले। अब ये क्वेश्चन होगा कि अगर 3 घंटे बाद भूख ना लगे तो क्या करें, अगर 3 घंटे पहले भूख लग जाए तो क्या करें, अगर हमें दोपहर में फिर से भूख लग जाए तो क्या करें, अगर हमें शाम को भूख ना लगे रात में भूख लग जाए तो क्या करें, या फिर हम शाम को भोजन कर लिए हैं और रात में फिर से हमें भूख लगे तो फिर हम क्या करें। तो आइए ये सब डाउट भी क्लियर करते हैं। तो अगर आप सुबह सो के उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहा लेते, उसके बाद आपको खुल की भूख लग जाती है, अगर बहुत तेज खुल के भूख लग जाती है तो 100% आप भोजन कर लीजिए, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म उस समय हाई है, आप जो भी खाएंगे वो पच जाएगा। अपनी बॉडी को फॉलो करिए। अगर आपको भूख लग गई है सुबह जल्दी तो आप उसी समय भोजन कर लीजिए। अगर आप भोजन कर लिए हैं सुबह, दोपहर में भी भूख लग जाती है, तेज भूख लगती है, तो भी आप भोजन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ना मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। कुछ लोगों की बॉडी में खाना बहुत जल्दी पच जाता है तो उन्हें भूख बहुत जल्दी लगती है। और अगर आपको सुबह उठते भूख नहीं लगती है, या फिर 3 घंटे बाद आपको भूख नहीं लगती है, आपको 12 बजे 1 बजे भूख लगती है, तो जब आपको खुल के भूख लगे तब आप भोजन करिए। समय तो एक बता ही दिया गया, परंतु अपने बॉडी को भी फॉलो करिए। जब आपको लगे कि हाँ मुझे बहुत तेज खुल के अच्छे से भूख लगी है, तब आप भोजन करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और अगर आपको जैसे कि आयुर्वेद में समय बता दिया गया है 2 बार भोजन करना है, अगर बीच में भूख लग जाए, दोपहर में भूख लग जाए तो क्या करें। तो अगर आपकी जठराग्नि तीव्र है तो आप जो भी खाना खाएंगे वो पच गया है, तो आप दोपहर में भोजन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हानि नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रात में भूख लगे तो क्या करें, क्योंकि अक्सर लोगों का होता है कि शाम को अगर भोजन कर लिया तो रात में उन्हें भूख लग जाती है, जिनको आदत है रात में खाने की, उनको रात में भूख लग जाती है, तो क्या करें। तो अगर आपने सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लिया और रात को फिर से आपको भूख लग गई है, तो आप रात में कुछ भी हल्का ले सकते हैं, परंतु वो गीला नहीं होना चाहिए, वो सूखा अनाज कोई ले सकते, जैसे मुरमुरा हुआ, चना हुआ भुना हुआ, या फिर कुछ भी सूखा आइटम ले सकते हैं आप, गीला आइटम नहीं ले सकते हैं। या फिर अगर आपको भोजन नहीं करना है तो आप दूध पी सकते हैं, दूध बेस्ट है। रात के समय में आप दूध ले सकते हैं, एक तरह से संपूर्ण आहार भी, पेट भी भर जाता है आपका। लिक्विड चीजों का उपयोग रात में कम करिए, दूध को छोड़ करके, जो भी मैं चीजें बता रही हूँ उसमें लिक्विड का उपयोग, जैसे कि अगर आपको भूख लग गई है रात में तो उसमें लिक्विड चीजों का उपयोग कम करिए। रात में चिवड़ा, मामरा, भेल, जो भी इस तरह की ड्राई आइटम है वो बना के खा लीजिए, या फिर दूध पी लीजिए। तो खाना खाने का सबसे अच्छा समय है जो समय बताया गया वो है सूर्यास्त के 3 घंटे बाद, या फिर आपको जब खुल के भूख लगे तब। और शाम का भोजन सूरज ढलने से पहले कहा गया है। तो इस दुनिया में हर आदमी की प्रकृति अलग है, हर आदमी का एरिया अलग है, जहाँ पे रहता है वहाँ का वातावरण अलग है,
हर आदमी की परिस्थिति अलग है, मौसम अलग है, तो अपने बॉडी को फॉलो करिए आप वहां पे। जब तक आपको खुल के भूख न लगे तब तक आप भोजन ना। तो ये तो हुआ भोजन करने का सही समय और भोजन करने का नियम। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आपके समझ प्रस्तुत हो। एक कमेंट और लाइक से आपको कुछ भी नहीं जाता, बट मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।